चलिए, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। यानी हमारा जो एम है आज का एक्सपेरिमेंट करने का वो है कि हम किसी दी हुई वायर का मीटर ब्रिज की सहायता से यानी हेल्प से रेजिस्टेंस निकालेंगे और साथ में ये भी डिटरमाइन करेंगे कि उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है इस मटेरियल की, जो वायर जिस मटेरियल से बनी है उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या अपैरेटस हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में। अपैरेटस चाहिए हमें एक मीटर ब्रिज चाहिए, एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, एक डीसी सोर्स चाहिए, वन वे की चाहिए, एक वायर हुज रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड, यानी एक वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है, कुछ कनेक्टिंग वायर चाहिए, सम कनेक्टिंग वायर चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए। स्क्रू गेज इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है जिस वायर का हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं। एक मीटर स्केल चाहिए। तो जब हम परफॉर्म करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को इस वीडियो में, तब हम ये सारे एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस जो है आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए बात यहाँ आती है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो मीटर ब्रिज है हमारा, जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप सभी को पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में फोर आर्म्स होती है रेजिस्टेंस की, P, Q, R, S, और इसके बीच में लाइक ए ब्रिज एक गैल्वेनोमीटर यूज होता है जो जब करंट को बैलेंस करेंगे, जीरो करेंगे, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब ये शो करेगा यहाँ पे। और इसका एक टर्मिनल हम बैटरी से करेंगे, दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव से। ओके, यहाँ पे की लगाई हमने। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए ब्रिज बैलेंस हो गया तो इफ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, करंट होते हुए भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब करंट यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो करंट यहाँ जीरो हो गया, इसका मतलब जीरो होने का मतलब नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी रेजिस्टेंस की P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी इन दोनों का रेशियो जो है इसके रेशियो के बराबर हो गया, यानी सर्किट हमारा बैलेंस हो गया। P यहाँ पे देखे तो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, जो P है इस AB वायर का रेजिस्टेंस है, और Q है, ये जो Q है ये BC वायर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो R है, देखिए जो R है ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो की निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस है। जितनी डिजायरेबल जो भी हम रेजिस्टेंस की निकालेंगे वही एक्टिवेट हो जाएगा, ये वो रेजिस्टेंस। S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो हम मेजर करना चाहते हैं। अब आप इस सर्किट डायग्राम को देखिए। सर्किट डायग्राम में आपके पास ये मीटर ब्रिज है, हम परफॉर्म करेंगे जब आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ से देखो, इस मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर का स्केल लगा होता है जो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1 मीटर का होता है। इसमें M और N यानी लेफ्ट गैप में जो है रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और राइट गैप में एक अननोन वायर होती है जिसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इसके मिड में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसके मिड में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जो हमें ये बैलेंस करेगा कि कहाँ पे हमारा जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस है। जो बी पे हमने हमें दिखाया हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पे बी पे लाते हैं, ये स्लाइडर है, यहाँ पे की लगी हुई है, स्लाइडर जिसे जो की कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की कैंड से जुड़ी हुई है। जब इस पे जेंटली हम स्लाइड करेंगे, धीरे से स्लाइड करेंगे इस वायर पे, ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट पर हमने क्या देखा, एल जो है, एल लेंथ पर ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल। हमने इस ए एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और सी को हमने नेगेटिव एंड से किया, एक की हमने यहाँ पे लगा दी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो हम परफॉर्म करेंगे जब दिखाएंगे, एक अननोन वायर जो हमने ली है। तो ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, हमने इसको परफॉर्म करके हमने कुछ रीडिंग ली है यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखिए, ऑब्जर्वेशन टेबल में एक सीरियल नंबर लेना है आपको, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी R रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से आप की निकालोगे उससे यहाँ ली जाती है। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, यानी जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा आपका मीटर ब्रिज वहाँ उसका नल पॉइंट L जो है, हम यहाँ से पोजीशन देखेंगे क्या आई, 100 माइनस L आ गया, तो 100 माइनस L यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू R 100 माइनस L बाई L ओम। तो ये R की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, R की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इसमें, और 100 माइनस L ये रहा इसमें रखेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखो हमने 4 रीडिंग ली यहाँ पे, 4 रीडिंग के अलग अलग रेजिस्टेंस है, कुछ सेम है यानी 3 सेम है ये है। तो क्या करेंगे, मीन रेजिस्टेंस यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपका अननोन वायर का रेजिस्टेंस। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले याद रखना है मीन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मीन रेजिस्टेंस तो आपका 3.7 ओम आ गया, राइट। लेंथ ऑफ वायर जो हमने जिस वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाला उसकी लेंथ एल डैश मान ली हमने, तो कितनी ले रखी हमने 16.5 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग स्क्रू गेज रेडियस ऑफ वायर, जो हमारी दी हुई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं उसकी रेडियस हमने स्क्रू गेज से मेजर की, तो 0.0015 सेंटीमीटर आया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता ही है। रो एस क्या है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस, ये क्या है, एरिया ऑफ द वायर, और एल डैश जो हमने मेजर की लेंथ ओम। तो एस हमने निकाला 3.7,
पाई हमने लिया 22/7, आर लिया हमने रेडियस, देखिए रेडियस हमने यहाँ पे ली, और एल डैश लिया 16.5, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.00000153 ओम सेंटीमीटर में हमने इसको किया है, लेकिन कैलकुलेशन मीटर में है तो ओम सेंटीमीटर आ गया इसका। तो रेजिस्टिविटी आ गई 1.53 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई। देखिए रिजल्ट के अंदर हमने सिर्फ क्या लिखना है, रिजल्ट में दो बातें लिखनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर इज 3.7 ओम एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आप इस वायर की लोगे 1.53 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। तो आपके एम में यही पूछा था कि रेजिस्टेंस दी हुई वायर का कितना होगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है कितना होगा, हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम अपने अपरेटस पर परफॉर्म करेंगे और रीडिंग लेंगे। ओके, ये है हमारा मीटर बेस वाला एक्सपेरिमेंट, तो इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा मीटर बेस है, ठीक है, दिस इज योर मीटर बेस। तो ये हमारा जो दिख रहा है ना, ये मीटर बेस है। इस मीटर बेस में, इसको मीटर बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर स्केल का एक मीटर लगा हुआ है, जो 0 से लेके इसमें 100 सेंटीमीटर तक की रीडिंग यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। जस्ट इसके ऊपर आपके पास जो है एक कॉन्स्टेंटाइन वायर या मैग्नीन वायर लगी होती है। देखिए ये टाइटली जो है कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन वायर लगी हुई है यहाँ पे, इसलिए यूज की गई है यहाँ पे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन वायर यहाँ पे यूज किए। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए एक लेफ्ट गैप होता है, एक लेफ्ट गैप होता है, और एक होता है राइट गैप। जो लेफ्ट गैप होता है उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, और जो राइट गैप होता है उसमें एक अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे राइट जो गैप है उसमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस वायर जो है कनेक्ट की हुई है, जिसका हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। एक यहाँ पे स्क्रू है जिसके साथ में हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, जो हमें नल पॉइंट बताएगा कि कहाँ आया। इसमें एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है, और एक टर्मिनल यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे। ये कॉपर स्ट्रिप है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसका हम एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करेंगे और एक टर्मिनल जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। यहाँ पे ये की लगी हुई है, इस की को हम पहले कंप्लीट फिल कर देते हैं। ओके, अब हम राइट गैप में हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है एक अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस स्क्रू में हम गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो एंड है हमने जोकी से कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये जोकी है, यहाँ शार्प है स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पे इसका जो ये वाला एंड है ये शार्प होता है, जो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो ये जो एलिमिनेटर है इसको आप डीसी सोर्स कह सकते हो, दिस इज योर डीसी सोर्स। तो ये जो डीसी सोर्स है हमें ये डीसी एनर्जी देगा, यानी करंट देगा। तो हमने यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी इस पोटेंशियल, ये आपका जो मीटर बेस है इसका एलिमिनेटर से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। जो ये वाला टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको इससे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए ये हमारा जो टर्मिनल है ये हमने एलिमिनेटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी जो हमारा एलिमिनेटर है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से। यहाँ पे आपका रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है ताकि करंट की स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे मैक्सिमम 3 एम्पियर दी हुई है। देखिए मैक्सिमम 3 एम्पियर दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे करंट कम चाहिए होता है, इसलिए रियोस्टेट को इसलिए लगाया ताकि करंट हमें कम मिले। और इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ करंट कम करने के लिए आप डायरेक्ट भी इसको इससे कनेक्ट कर सकते थे, या कोई और डीसी सोर्स ले सकते थे जो कम करंट को हमें दे। अब देखो ये सर्किट हमारा पूरा हो गया, ये आपका सर्किट है, ये सर्किट आपका पूरा हो गया। इसको परफॉर्म करें, स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, तो एलिमिनेटर का स्विच ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में अभी कोई करंट नहीं है, इसलिए डिफ्लेक्शन भी नहीं। हमारा सर्किट कंप्लीट है या ठीक है, इसको देखने के लिए हम एक बार तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे। तो निडल देखिए आपकी लेफ्ट साइड में आ गई, आपकी जो निडल है वो लेफ्ट साइड में है। देखिए हटाना, देखिए लेफ्ट साइड में हम
यहाँ पे इस जो की को लगा रहे हैं, अब देखिए राइट साइड में लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में राइट साइड में जो है निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट साइड में। ओके, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन जो है बिल्कुल सही है। अब हम रीडिंग लेंगे, तो देखो रीडिंग कैसे लेंगे, आपके पास यहाँ पे ये रीडिंग में हमने यहाँ पे देख पा रहे हो आप, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम की को रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे, यानी वहां से हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन, देखिए अभी फिलहाल 0 आ रहा है, सॉरी अभी आपके पास ज़्यादा आ रहा है, इसको हम 0 पे सेट करेंगे, इस पर स्लाइड करके इसको 0 पे सेट करें। ओके, देखिए यहाँ पे आप रीडिंग देख पा रहे हो, इस रीडिंग पर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब हमारा ब्रिज जो है यहाँ पे आके बैलेंस हो जाता है, यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ से रीडिंग मेजर करेंगे और ये बैलेंस हो जाता है। तो ये अप्रोक्स 73.5 पर हमारे पास रीडिंग आ गई, ये हो गया एल, यहाँ से लेके वहाँ तक हो गया आपके पास एल, और जो बचा आपके पास ये वाला एंड, ये हो गया 100 माइनस एल, तो आप 100 में से 73.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ रीडिंग देख रहे हो, ये आपका एल आ गया और ये आपके पास आ गया 100 माइनस एल, और इस तरह से आपकी रीडिंग आ जाएगी। ऐसे ही हम सारी जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर रीडिंग्स हैं ऐसे ही मेज़र करेंगे। अब जैसे यहाँ 1 ओम की हमने रिमूव की, अब यहाँ पे 2 ओम की जो की है हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, जैसे हमने 2 ओम की, और फिर हम वहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आता है, यानी हमारा ब्रिज जो है बैलेंस होता है। तो देखिए जैसे जेंटली अब इसको स्लाइड कर रहे हैं तो आपके पास देखो करंट आ गया 0। अब की बार अगर हम देखें तो हमारी रीडिंग जो है 84 पे आई है, पहले 73.5 पे आई थी, अब 84 पे हमारी रीडिंग आई है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ओम की रीडिंग, हम 2 ओम का जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो हमारी रीडिंग देखो बदल जाती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये जितनी भी रीडिंग है रिपीट करेंगे और लास्ट में हम मीन रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे।